पेशेंट हुआ है। ये आपको एक और आता है होम सैंपल कलेक्शन वर्क लिस्ट। तो होम सैंपल कलेक्शन वर्क लिस्ट क्या होता है, ट्रिपल एप्लीकेशन में जाके इम्पैक्ट होता है। इन केस अगर आपके यहाँ ट्रिपल एप्लीकेशन यूज हो रहा होगा तो डॉक्टर रिकमेंडेड करता है आइदर वर्क लिस्ट से या खुद वो एज ए होम सैंपल कलेक्शन के पे जनरेट रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, अब मैं लैब वर्क लिस्ट की बात करता हूँ। तो कोई भी ओपीडी पेशेंट होगा, आईपीडी पेशेंट होगा, दैट मीन यू कैन सी दैट इज टाइप ऑफ द ओके। तो अगर मैं बात करता हूँ और राइट नाउ कितने यूजर्स ऐसे लैब डिपार्टमेंट के जो करता है, कोई कंफर्म करता है प्लीज। बीबाड़ी हॉस्पिटल तो मुझे आई नो कि कंफर्म है कि लैब डिपार्टमेंट एलाइस डिपार्टमेंट यूज होता है वहाँ पे। प्लीज कोई कंफर्म करेगा कि एलाइस मॉड्यूल कितने यूजर्स के यहाँ यूज होता है अंदर लोकेशन के पे ईएसआईसी लोकेशन है वो हॉस्पिटल। कितने यूजर्स एलाइस इंटीग्रेशन मॉड्यूल यूज करते हैं, प्लीज कोई कंफर्म करेगा प्लीज। ओके, कोई प्लीज कंफर्म करेगा एलाइस मॉड्यूल यूज होता है आपके यहाँ पे। ईएसआईसी हॉस्पिटल होता है, भिवाड़ी हॉस्पिटल है। ये सर भिवाड़ी हॉस्पिटल तो मुझे पता है, एमपी लोकेशन पे होता है एलाइस मॉड्यूल। नो वन, कोई इशू नहीं है, कंटिन्यू करते हैं। सो लैब वर्क लिस्ट की बात कर रहा था मैं कि आपके पास एक रिक्वेस्ट आती है फ्रॉम ओपीडी पेशेंट है आईपीडी पेशेंट, नाउ यू कैन सी द डिटेल्स। दिस इज द लैब वर्क लिस्ट, लैबोरेटरी सर्विसेज। रिक्वेस्ट नंबर होता है, डेट कब ऑर्डर किया गया है, यूएचआईडी नंबर क्या है, पेशेंट का नेम क्या है, एज एंटर क्या है, इंश्योरेंस नंबर क्या है, डॉक्टर का नेम क्या है, स्पेशलाइजेशन क्या है, अप्रोटी क्या है, रूटीन है या एसएफ है या माइनर मेजर के यहाँ पे आप कर सकते हो। आप रिक्वेस्ट नंबर पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको जो है एक वर्क लिस्ट ओपन हो जाएगी लैब की। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था लैब वर्क लिस्ट में एलाइस इंटीग्रेशन का। एलाइस का मतलब क्या होता है, लैब इंटीग्रेशन सिस्टम होता है एक। ठीक है, तो एलाइस इंटीग्रेशन का तो हमारे यहाँ पे अभी जो मैं अगर लिस्ट बोलूँ तो आई थिंक 30 लोकेशन ऐसी है, 30 पे एलाइस इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, तो मल्टीपल लोकेशन है। जैसे अगर मैं आपका महाराष्ट्र की बात करता हूँ, महाराष्ट्र में पुणे भिवाड़ी हॉस्पिटल में है। ठीक है, तो वहाँ पे एलाइस इंटीग्रेशन हो चुका है जो हमारा लैब डिपार्टमेंट से कनेक्ट होता है। तो अब उसमें डिफरेंस क्या है और इसमें बिफोर एलाइस में पहले क्या होता है, लैब डिपार्टमेंट हम आप सैंपल कलेक्शन करते हो। ठीक है, सैंपल कलेक्शन किया, फॉर एग्जांपल अपना ब्लड टेस्ट करना है, सीबीसी करना, आप सैंपल कलेक्शन किया, देन नाउ सेव करने के बाद आपने देखते हो कि डाटा सेव के साथ आपका कलर भी चेंज हो जाता है। कलर का मीनिंग क्या है कि आपका स्टेटस चेंज हो गया उस रिक्वेस्ट का, टेस्ट का। ठीक है, अब आपका कलर चेंज हो गया, आप क्या करोगे, उस सैंपल कलेक्शन के बाद सैंपल एक्नॉलेजमेंट करोगे। ठीक है, सैंपल एक्नॉलेजमेंट किया। अब एक्नॉलेज में हमें मल्टीपल चीजें करते हैं, लाइक आपका यूएम कितना है, मेजरमेंट आप जो ले रहे हो, कितने आपका जो है एमएल में कितना ब्लड चाहिए था आपको सीबीसी करने के लिए, देन वो एक्सपर्ट तो नहीं है, देन आपका जो है और भी चीजें आप चेक करते हो उसमें कि इसी ये एक्सपायर कब होगा, उसका टाइम फ्रॉम टाइम टू टाइम के भी यहाँ पर चेक कर सकते हो। दैट इज अ पार्ट ऑफ द सैंपल एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो सैंपल कलेक्शन किया, सैंपल एक्नॉलेजमेंट किया, अब आपने सेव किया, डाटा सेव सक्सेसफुल हो गया। अब लैब डिपार्टमेंट का अगर आपके जो ईएसआईसी हॉस्पिटल है ना हमारे यहाँ राइट नाउ, जैसे अगर मैं एक लिस्ट आपको दिखा देता हूँ, और राइट नाउ ईएसआईसी हॉस्पिटल जो है ये हमारी लोकेशन है जहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन का पार्ट हो गया 21। ठीक है, 21 लोकेशन पे इंटीग्रेशन हो गया, लाइक आपका फरीदाबाद, पुणे हॉस्पिटल में आपको बता चुका, भिवाड़ी हॉस्पिटल है हमारे यहाँ, बीकानेर, गुवाहाटी पे और एमपी में आई थिंक मुझे लगता नहीं कोई है इस टाइम पे। ठीक है, तो ये जो लोकेशन है यहाँ पे हमारा लाइस मोटो इंटीग्रेशन पार्ट हो गया। अब इसका इम्पैक्ट क्या है लैब डिपार्टमेंट में वो आपको दिखा देता हूँ। अब बेसिकली आप क्या करते हो, सैंपल कलेक्शन करते हो, सैंपल कलेक्शन, अब टेस्ट परफॉर्म कर लिया आपने, आपने सीबीसी जो करते हैं वो आउट ऑफ द एचआईएस एप्लीकेशन करते हैं, एक्स वाई जेड आपने किया, आपने जब चेक कर लिया, अब उसके बाद आप क्या करते हो, रिपोर्ट प्रिपेयर करते हो जिसको बोलते हैं रिजल्ट एंट्री। रिजल्ट एंट्री करें एक्स वाई जेड जो भी है, विद ऑथराइज पर्सन को आप वेरिफिकेशन के लिए भेज देते हो। ठीक है, अब आपने एक चीज नोट करोगे, जब अगर आप रिजल्ट एंट्री करते हो ना और उसके यहाँ पे जो ऑथराइज डॉक्टर होते हैं उनको भेजते हो,
देन प्रीव्यू करते हो बिफोर वेरिफिकेशन, तो आपके पास क्या होगा, एक यहाँ पे एक ये मैसेज आता है, रिजल्ट येट टू बी वेरीफाई, यानी कि पेंडिंग है आपका रिजल्ट वेरिफिकेशन। गॉट इट? ठीक है, तो यानी कि क्या है आपका, अगर आपने बिफोर वेरिफिकेशन आपने कोई रिक्वेस्ट जनरेट करी है और लैब रिजल्ट एंट्री कर ली है और आप रिव्यू करोगे तो आपके पास ये आएगा मैसेज, रिजल्ट येट टू बी वेरीफाई, क्योंकि अभी वेरीफाई नहीं हुआ है। और जिस डॉक्टर को ऑथराइज भेजोगे तो यहाँ सिग्नेचर आएगा उसका। ऑलवेज ध्यान रखना ये दोनों चीजें मस्ट होती है। ठीक, आप फिर उसके बाद रिजल्ट वेरीफाई करा लेंगे, आप रिव्यू करोगे तो आपके पास ये पॉपअप बटन हट जाएगा। ठीक, आपका ये पॉपअप बटन हट जाएगा। ठीक, अब आपने क्या किया, रिजल्ट एंट्री करी, रिजल्ट वेरीफाई किया, तो आपने अब जैसे फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड है कोई, जैसे एक भिवाड़ी हॉस्पिटल का ले लेते हैं। ठीक है, भिवाड़ी हॉस्पिटल में हमारे स्पोक पर्सन फॉर एग्जांपल हमारे एक्स वाई जेड है, सीनियर अथॉरिटी आपके लैब इंचार्ज। आप चाहते हो कि जब भी कोई लैब टेस्ट होता है, हम ऑथराइज पर्सन जो हमारे उनका नेम आना चाहिए, तो आप ऑथराइज में उनका नेम सर्च करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिग्नेचर में आ जाएगा। ठीक है, ये कब करते हैं हम, जब अगर ILS मॉड्यूल आपके यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं हुआ है। गॉट इट? अब आप क्या करोगे, आपने सेव किया, रिजल्ट एंटर रिजल्ट वेरीफाई सेव हो गया। अब आप क्या करोगे, रिजल्ट डिस्पैच या नंबर ऑफ द प्रिंट करोगे। ठीक है, आपने प्रिंट कर लिया, रिजल्ट डिस्पैच करोगे, सेव करोगे, चलो आपका रिजल्ट डिस्पैच हो गया। अब आप करेगा आउटसोर्स अप्रूवल, आउटसोर्स अप्रूवल है देन नाउ डन। ठीक है, अप्रूवल लगा दिया आपने। ठीक, तो ये पार्ट कब है, जब आपका यहाँ पे अलायंस मोटो इंटीग्रेट नहीं हुआ। अभी हमने क्या किया है, ESIC हॉस्पिटल है, जैसे के नगर हो गया, पुणे हो गया, आपका फरीदाबाद हॉस्पिटल हो गया, जहाँ ESIC हॉस्पिटल या मॉडर्न हॉस्पिटल है, वहाँ पे अलायंस मोटो का इंटीग्रेशन यानी कि पायलट लोकेशन पे ही हमने इंटीग्रेट किया है। ठीक है, तो बेसिकली अभी आप क्या काम करते होगे कि आपने क्या किया, विदाउट अलायंस सैंपल कलेक्शन करते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आप सैंपल एक्नॉलेजमेंट करते हो। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, फिर टेस्ट करते हो, टेस्ट मतलब टेस्ट परफॉर्म करते हो जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, रिजल्ट एंट्री रिजल्ट वेरीफाई जिसको हम बोलते हैं रिपोर्ट प्रिपरेशन। ठीक है, फिर उसके बाद रिजल्ट डिस्पैच होता है। ठीक है, रिजल्ट डिस्पैच होता है, फिर आउटसोर्स अप्रूवल है तो आउटसोर्स अप्रूवल लगाते हैं। ठीक, ये होता हमारा विदाउट एलाइस मॉड्यूल। बट बट अगर आपका एलएस इंटीग्रेशन हो गया, क्योंकि आपने देखा है कि मैंने सैंपल कलेक्शन सैंपल में अभी आपको फॉर एग्जांपल आज आपके यहाँ पर लैब रिक्वेस्ट आई है 100, ऐसे टेस्टिंग एक दो करते हैं। फॉर एग्जांपल आज होल डे में आपके पास 100 लैब रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम डॉक्टर डिपार्टमेंट से या IPM डिपार्टमेंट से, या आपने सेल्फ किया है 100 रिक्वेस्ट है। अब आपको पता है कि रिजल्ट एंट्री रिजल्ट वेरिफिकेशन में या टेस्ट परफॉर्म में ज्यादा टाइम लगता है। मिनिमम मान के चलिए आपने 30 मिनट लगते एक टेस्ट कंप्लीट करने में पूरा। ठीक है, 30 मिनट। तो अब अगर एज पर द रूल्स ये है कि अगर मैं बोलूँ तो आपकी शिफ्ट टाइमिंग सुबह के 7 बजे से लेके फॉर एग्जाम्पल शाम को 7 बजे, 12 घंटे में आप 100 टेस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने एक इंटीग्रेशन जोड़ दिया अपने लैब डिपार्टमेंट से, इंटीग्रेशन जोड़ दिया। अब ये कैसा काम करता है इंटीग्रेशन का पार्ट, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन मेरे HIS एप्लीकेशन में नहीं है, वो हमारे फिजिकल लोकेशन पे अवेलेबल होता है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कैसा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा। अब ये है लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको बोलता है एलाइस इंटीग्रेशन पार्ट। अब हमने क्या किया है कि जब भी बेसिकली आपके पास वर्क लिस्ट है, एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई। ठीक है, लैब वर्क लिस्ट में चला गया। अब यहाँ तक आपको कंप्लीट हो कि आपने क्या किया, सैंपल कलेक्शन किया, सैंपल एक्नॉलेजमेंट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे क्या है, एलाइस इंटीग्रेशन अगर आपके साइट पे है तो पहला आता है धन्वंतरी एप्लीकेशन, फिर आता है एलाइस मशीन जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, इन बिटवीन एक B10 करके हमारे पास एक और मशीन होती है, B10 मशीन, कहीं B10 होता है कहीं D10। आप धनवंतरी एप्लीकेशन में क्या करोगे, एलाइस इंटीग्रेशन के पार्ट में सैंपल कलेक्शन किया, सैंपल एक्नॉलेजमेंट किया। अब डायरेक्टली हम बारकोड प्रिंट करते हैं।
बेसिकली बारकोड हम क्या लास्ट में जनरेट करते हैं, बट यहाँ बारकोड जनरेट करा। आपने क्या किया, यहाँ पे सैंपल कलेक्शन किया, सैंपल एक्नॉलेजमेंट किया, बारकोड प्रिंट कर लिया। ठीक, ये आपका एक तरीके, कुछ लोकेशन पे तो आपका जो है सैंपल कलेक्शन डिपार्टमेंट है, वो लोग ये करते हैं। अब क्या करेंगे आप, फॉर एग्जांपल आई डोंट नो के टाइमिंग, आई डोंट गेट योर पॉइंट कि अब टाइमिंग का नहीं पता आप लोगों को। ठीक है, अब आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल सीबीसी करना था, सीबीसी में आपने ब्लड सैंपल कलेक्ट किया। अब आप क्या करोगे, वाइल लोगे, बारकोड जिनने का आप वाइल लोगे, वाइल हियरिंग, वाइल में आप ब्लड एंड डालोगे, और जो आपने बारकोड किया है उसको पेस्ट करोगे इस पे। ठीक है, आपका जो है क्या हुआ, वाइल यानी कि जनरेट द बारकोड देन प्रिंट, प्रिंट करोगे। अब वाइल के अंदर जो है सैंपल डालोगे, और जो बारकोड है उसको इस पे पेस्ट कर दोगे वाइल पे, डन। अब एनालाइजर मशीन पे जाओगे, ये एनालाइजर मशीन है, ये डिफरेंट डिफरेंट होती है, ये एक जस्ट एक सैंपल है। ठीक है, तो एनालाइजर मशीन पे जो वाइल का काम है, यानी कि इंसर्ट वाइल इनटू मशीन, जिसको बोलते हैं एनालाइजर मशीन। ठीक है, एलाइज मशीन में इंसर्ट कर दिया गया। तो ये पहला स्टेप हो गया हमारा, स्टेप 1। ठीक है, अब स्टेप 2 क्या हो गया हमारा, ये हो गया। अब स्टेप 2 ये हो गया हमारा। ठीक, स्टेप 1 स्टेप 2 हो गया। अब हमने क्या किया, अब वो जो एनालाइजर है वो इसमें डाल दिया। जैसे लाइक अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ गूगल पे जाके, कोई अगर कोई होगा तो डेफिनेटली शो यू। इस टाइप में होती है। ठीक है, ये हो रही है इस टाइप में। तो अब मैंने क्या किया, वाइल को इसमें इंसर्ट कर दिया। अब हमारा काम क्या है, एनालाइजर मशीन को स्टार्ट करना। तो एनालाइजर मशीन में हमने यहाँ पे ये एनालाइजर है, इसमें डाल दिया हमने ऑयल। अब ये रहा एनालाइजर की स्क्रीन, हमने क्या किया, स्टार्ट कर दिया। पहले क्या करेगा, सैंपल का लेंगे। ये एक ही एक एग्जांपल है। अब इसमें जितनी बड़ी आपकी एनालाइजर मशीन होगी, जितना आपके वाइल के लिए जगह होगी, मतलब वाइल इंसर्ट कर सकते हो मल्टीपल, किसी के 10 20 XYZ, आई एम नॉट द लैब डिपार्टमेंट यूजर्स, तो आप उतने कर सकते हो। उसी हिसाब से आपका सैंपल आईडी एक्सेप्ट होगी। पहले सैंपल आईडी कौन सी होगी आपकी, होती वो एक्सेप्ट होगी। आप मशीन को स्टार्ट करोगे, मशीन क्या करेगी, सैंपल विथ सैंपल आईडी दोनों को रीड करके सैंपल टेस्ट कंप्लीशन करेगी, अदर ना वो स्टॉप हो जाएगी। आपका काम हो गया। अब एनालाइजर मशीन को स्टार्ट करेंगे, एंड वो क्या करेगी, मशीन को सैंपल वाइज टेस्ट रीड करेगी, या टेस्ट परफॉर्म करोगे। सर प्लीज म्यूट द सिस्टम। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने स्टार्ट कर दी मशीन अपने एनालाइजर, सैंपल टेस्ट वाइज वो रीड करेगी और आपको सैंपल दे देगी। अब ये स्टेप थर्ड में ऑटोमेटिकली एनालाइजर का, जो एनालाइजर होती है हमारी, जो एनालाइजर स्टेप वाले, उसका रिजल्ट शो करेगी इस टाइप में, जिसको हम बोलते हैं D10 B10। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट होती है। ठीक है, और उसके पैरेलली में एचआईएस एप्लीकेशन में भी हमें रिजल्ट शो करेगा ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये एनालाइजर के मशीन का रिजल्ट है जो B10 में शो कर रहा है, और ये हमारे एचएस एप्लीकेशन का। आप इसको वेरीफाई कर लीजिए, देन नाउ डन। दिस इज द पार्ट ऑफ द एनालाइजर। तो इसमें क्यों करते हैं हम एनालाइजर यूज, वो है मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट रिसीव हो जाता है हमारे पास। तो आपने कुछ नहीं किया, आपके सैंपल डिपार्टमेंट ने क्या किया, सैंपल कलेक्शन का एक्नॉलेजमेंट किया, बारकोड चिप अटैच कर दिया वॉल के साथ, और वो अकॉर्डिंग टू लैब डिपार्टमेंट उन्होंने भेज दिया। जैसे कहीं पैथोलॉजी लैब है, किसी हिस्टोलॉजी लैब है, XYZ। अब आपके डिपार्टमेंट ने क्या किया, वॉल को इंसर्ट कर दिया, मशीन में स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद जैसे ही उसने मशीन ने रीड किया, एनालाइजर मशीन ने रीड किया, B10 या D10 में जाके रिजल्ट दे दिया विद धनवंती एप्लीकेशन। फाइन, दिस इज द एनालाइजर मशीन प्रोसेस। ओके, यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए। एनीवन हैव द क्वेरी, यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी हो यहाँ तक तो प्लीज पूछ लीजिए। ESIC टीम संभाजी नगर, सर बताइए। आप म्यूट हो, अनम्यूट करके पूछिए।
आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। आपका सिस्टम म्यूट है, अनम्यूट कीजिए आप खुद ही, और आप तब आप बोलिए। या अपनी क्वेरी है तो आप उसमें चैट बॉक्स में मेंशन डाल दीजिए, जैसे अभी आपने हाई लिखा है ऐसे ही आप चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। वैसे आई थिंक मुझे लगता है कि जो है एनालाइजर जो है अभी स्टेट लोकेशन पे नहीं है, ना डिस्पेंसरी ना हॉस्पिटल स्टेट लोकेशन पे है। अभी ईएसआईसी लोकेशन पे, लाइक आपका जो है भिवाड़ी हॉस्पिटल है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो अगर किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो यहाँ तक। ईएसआईसी टीम शाहबाजी नगर, सर बोलिए। आपकी वॉइस नहीं आ रही है मुझे सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है मुझे। क्या तो आप दोबारा रीज्वाइन कीजिए, ये तब क्वेरी है तो जब पूछ लीजिए आप मुझे। आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर मुझे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका ये लैब डिपार्टमेंट का पास होता है, ठीक है, सेम। अब नाउ होम सैंपल कलेक्शन आपके पास अगर आ रहा होगा तो डेफिनेटली यू कैन कंटिन्यू द सेम। अब होम सैंपल कलेक्शन अगर एज अ ट्रिपल एप्लीकेशन की बात करता हूँ मैं, होम सैंपल कलेक्शन में ट्रिपल एप्लीकेशन की बात करता हूँ, तो इसमें हमारे पास दो केसेस आते हैं। केस वन की बात करता हूँ, जो कि एक एनुअली हेल्थ चेकअप होता है, ईयरली वाइज। ईयरली वाइज, तो ईयरली वाइज का मीनिंग क्या है कि हमने क्या किया, होम सैंपल कलेक्शन में मल्टीपल टेस्ट इंक्लूड कर दिए, ठीक है, मल्टीपल टेस्ट इंक्लूड कर दिए। और इसमें एक कंडीशन दे दी है कि भाई, जी सर बताइए। सर कोई क्वेरी है किसी को? आपने अनम्यूट किया है किसी ने सिस्टम? साया वाली कोहर, ठीक है। ईयरली वाइज मल्टीपल टेस्ट है, इसमें कंडीशन दे दी है कि एज मैक्सिमम 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन दे दी। सर कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए, अनम्यूट मत कीजिए बार बार। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा केसेस है आपका एज ए ओपीडी डॉक्टर की बात करता हूं मैं। ये सिर्फ सर ध्यान रखना, होम सैंपल कलेक्शन का जो रिक्वेस्ट होती है वो आपका ओपीडी पेशेंट के लिए होता है, नॉट फॉर आईपीडी पेशेंट के लिए, ठीक है। दूसरा केसेस आता है इसमें होम सैंपल कलेक्शन जो ट्रिपल एप्लीकेशन में जाता है, वो होता है डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन वाइज, डॉक्टर वाइज बोल देते हैं। तो डॉक्टर क्या होता है, जब एज ए डॉक्टर अगर कोई बैठा होगा तो वहां पर आता है ऑप्शन, मैं ओपन करता हूँ एप्लीकेशन, अगर ओपन होती है एप्लीकेशन, आज ज्यादा इशू है, कोई बात नहीं। तो डॉक्टर में एक होता है ऑप्शन, जब वो वर्क लिस्ट ओपन करते हैं ओपीडी की, वहां आता है कि ही वाज एलिजिबल फॉर होम सैंपल कलेक्शन और नॉट, ठीक है। तो वो कंडीशन अप्लाई होती है तीन, कि बेड रेस्ट है, टेलीमेट्री है, या और कुछ इशू है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम फुलफिल करते हैं, ठीक है। डॉक्टर वर्क लिस्ट में जाऊंगा मैं, एचआईएस एप्लीकेशन में जाऊंगा, इंटरनल मेडिसिन में जाऊंगा, देन ना ओपन। अब क्या है, डॉक्टर वर्क लिस्ट में जाऊंगा ओपीडी के लिए। अब ये कोई पेशेंट की रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम ओपीडी डिपार्टमेंट से, रेजिडेंट डिपार्टमेंट से, आप क्या करोगे, आपका जब ये वर्क लिस्ट ओपन हो जाएगा तो आपने देखा होगा ये आया, दिस इज द बेनिफिशियल एलिजिबल फॉर प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन होम सैंपल कलेक्शन। तो अभी मैंने क्या किया, ऐसा रीजन में डाल दिया, हैंडीकैप वाले में, व्हील चेयर वाले में डाल दिया, या टेलिंग वाला है, या बेड रेस्ट वाले में डाल दिया, कि हो सकता है डीडीबी एच बी वाला केस हो। तो यानी कि जब भी मैं इसकी लैब रिक्वेस्ट के लिए भेजूंगा, हाँ, तो ये लैब रिक्वेस्ट डायरेक्टली वहां नहीं जाएगी लैब डिपार्टमेंट पे, ये पहले कहाँ जाएगी, ये जाएगी ट्रिपल एप्लीकेशन के से जो अटैच है थर्ड पार्टी, उसके पास जाएगी, वो सैंपल कलेक्ट करेंगे, देन डिलीवर टू लैबोरेटरी डिपार्टमेंट। गॉट इट? तो ये हमारा डॉक्टर वाइज हो गया। तो यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डालते हैं डॉक्टर, और वो रिक्वेस्ट जाएगी आपके ट्रिपल एप्लीकेशन से थर्ड पार्टी एजेंसी पे, देन वो कलेक्ट करके देन होम सैंपल कलेक्शन होगा। तो वो कहाँ आएगी, वो यहाँ पे आप डिलीवर करोगे आपके होम सैंपल कलेक्शन, डेट वाइज ओपन करोगे, या क्या, आईपी नंबर इस हिसाब से, एम्प्लॉय इस हिसाब से, पेंशन नंबर,
पेशेंट का नेम, एड्रेस, होम एड्रेस, मोबाइल नंबर, रिक्वेस्ट डेट, सैंपल कलेक्शन बाय, सैंपल डिलीवर बाय, सैंपल एक्सेप्ट कर लिया। जैसे आप एक्सेप्ट करोगे रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली कंपेयर करेगी लैब वर्क लिस्ट पे। दिस इज द लेबोरेटरी डिपार्टमेंट सर्विस फॉर होम सैंपल कलेक्शन। ओके, यहाँ तक कोई क्वेरी किसी को? ESIC टीम समरी सर, आप बोलिए सर। वॉइस आ रही है, बोलिए सर। सर आपकी वॉइस अभी नहीं आ रही है, मैं आपको बोल चुका हूँ। क्या तो आप मुझे कॉल कर लीजिए मेरे नंबर पे, या आप अपने जो इशू है इस नंबर जो है इसमें मेंशन कर दीजिए। आई थिंक मुझे लगता है आपकी साइड पे जो है माइक का इशू है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा लेबोरेटरी डिपार्टमेंट का पार्ट। कोई बात नहीं सर, आपको मैं नंबर शेयर कर दूंगा। आपको जो क्वेरी होगी आप मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको डेफिनेटली आपकी इशू रिजॉल्व करा दूंगा। तो दिस इज द लेबोरेटरी डिपार्टमेंट पार्ट, लैब डिपार्टमेंट। ओके, आगे बढ़ते अब चलते हैं ओटी पे चलते हैं। अब ओटी में अगर एज ए प्रिसेप्शन बेस वाइज ओटी की बात करता हूँ, तो मैंने फॉर एग्जांपल ये आपका ओटी इमेजिन रिक्वेस्ट आपका यहाँ से चलती है। यहाँ रिक्वेस्ट डाली मैंने कोई XYZ, ओके किया। सेम ऐसी ओटी की रिक्वेस्ट भी जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से डॉक्टर वर्क लिस्ट से कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू, मैंने एनालिसिस में डाल दिया, मेन ओटी में डाल दिया, एंड एक्सेप्ट रूटीन ये प्रायोरिटी हो गई। ठीक है, रिक्वेस्ट हो गए, दोनों रिक्वेस्ट जनरेट कर ली। लैब का मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, 7 क्लोज। अब मैं चलता हूँ एज ए, पहले चलता हूँ ओटी डिपार्टमेंट या इमेजिंग डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू। ठीक है, अच्छा एप्लीकेशन, ठीक है, टेस्ट एंड इमेजिंग डिपार्टमेंट पे चलते हैं। पहले इमेजिंग सर्विस। इमेजिंग सर्विस क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें ना लैब में जो हमें रिजल्ट मिलता है ना, रिपोर्ट के बेस पे मिलता है। एंड वी हैव डन एनी टाइप ऑफ द टेस्ट ऑन सैंपल, आइदर वो यूरिन टेस्ट हुआ है, ब्लड टेस्ट हुआ है, या कुछ जगह और भी अदर के बिहाफ पे हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, बट इमेजिंग डिपार्टमेंट ने हमें प्रेजेंटली पेशेंट चाहिए वहां पर, तब हम उस पर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो नाउ ओपन द एप्लीकेशन एंड टेस्ट। ठीक, इमेजिंग डिपार्टमेंट, इमेजिंग सर्विस ओपन करते हैं। आज एप्लीकेशन डाउन है, वर्क लिस्ट ओपन करेंगे तो आप चेक करोगे कि रिक्वेस्ट ऑलरेडी पड़ी हुई है मेरी, जो मैंने अभी जस्ट अभी जनरेट करी है। ठीक, आप ओपन करोगे रिक्वेस्ट। अब सबसे पहले हम लैब डिपार्टमेंट में क्या कर रहे थे, सैंपल कलेक्शन, बट यहाँ पे करेंगे पेशेंट अराइव, PA। पेशेंट अराइव हो गया, नाम सेव किया, आपने देखा कलर चेंज हो गया, दैट मीन्स स्टेटस चेंज हो चुका है, पेशेंट आ चुका है। कह रहा ठीक है, आप टेस्ट परफॉर्म कीजिए। TP टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो तो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर नेम प्रोसीजर वाई वी हैव नीड टू सिलेक्ट द फील्ड यूज। दैट मीन्स क्या है कि हमें जो प्रोसीजर बन कर रहे हैं हम, या टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, हमें उसकी जो रिजल्ट चाहिए किस आइटम या किस फिल्म में चाहिए, मतलब उसकी विड्थ कितनी चाहिए, लेंथ कितनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, एक चाहिए तो एक करेंगे, ऐड बटन, सेव। ठीक, पहले टेस्ट परफॉर्म हुआ, फिर उसके बाद TP यानी आपका पेशेंट आया, फिर टेस्ट परफॉर्म हो गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब रिजल्ट एंट्री करनी है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। रिजल्ट एंट्री जो है ये, अब आपने क्या है, क्या ये आपका प्रोसीजर नेम है। इसके बिहाफ पे जो टेम्पलेट बनी हुई है आप यहाँ चेक कर सकते हो। ये टेम्पलेट हमने पहले बना के चल सकते हैं कि एक हम क्या करेंगे, एक जो है पैरामीटर बना लेते हैं या रिजल्ट फॉर्मेट बना लेते हैं। हम यहाँ पे XYZ जो डाला मैंने, फॉर एग्जांपल मैंने एंटर कर दिया, जस्ट आई ट्राई टू देन रिमार्क्स टेस्ट, रिजल्ट एंट्री हो गई। अब मैंने क्या करना है, इसको ऑथराइज डॉक्टर के पास भेजना है, तो ये मैं किसी को भी भेज सकता हूँ। ठीक है, सेव। आप सेव जैसे ही मैं करूंगा तो यहाँ आ जाएगा पॉप बटन, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। और अगर मैं इसे प्रीव्यू करूंगा बिफोर वेरिफिकेशन, तो मेरे पास क्या है कि इसमें एक जो है रिपोर्ट मिलेगा, रिजल्ट हियर नॉट टू बी वेरीफाई। और ऑथराइज डॉक्टर कौन होगा, ये रहा, इसी को मैंने बनाया था ना वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, अपडेट।
सेव, सेव हो गया, रिजल्ट एंट्री हो गई। अब रिजल्ट वेरीफाई करेंगे, ठीक है, रिजल्ट वेरीफाई करेगा, रिजल्ट वेरिफिकेशन, ये रहा वेरीफाई रिपोर्ट, अपडेट, तो वी गॉट इट, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, वेरीफाई हो गया। आप रिव्यू करोगे तो नाम सेव, रिजल्ट वेरीफाई हो गया। अब कोई आउटसोर्स अप्रूवल है या रिजल्ट डिस्पैच है, यू कैन नाउ ऐड द डिटेल्स, ओके। आउटसोर्स अप्रूवल रिक्वायर्ड है तो आउटसोर्स अप्रूवल लगा लीजिए, अदरवाइज नो इशू। दिस इज द प्रोसेस। पहला पेशेंट अराइव हुआ, फिर टेस्ट परफॉर्म हुआ, रिपोर्ट एंट्री हुई, रिपोर्ट को वेरीफाई करा, रिपोर्ट डिस्पैच हुआ, और कोई आउटसोर्स अप्रूवल है तो अदरवाइज डन। दिस इज द प्रोसेस फॉर, ठीक है, आपका हो गया। इसमें और किसी पे जैसे कोई नई टेम्पलेट क्रिएट करनी है, अभी आपने देखा कि मैंने एक टेस्ट बनाया, जो टेस्ट किया था उसमें एक टेम्पलेट क्रिएट की थी मैंने, ताकि अगर कोई जो टेम्पलेट क्रिएट करो तो मुझे एक रिजल्ट का फॉर्मेट मिल जाए, तो वो यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो है टेम्पलेट का नाम मैंने डाल दिया, मैंने ये XYZ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, टेस्ट का नाम डालूंगा मैं, टेस्ट का नाम, प्रोसीजर का नाम डाल दिया मैंने टेस्ट के नाम से, ये कोई XYZ है, ठीक है। अब मैंने जब भी कोई ये टेस्ट प्रोसीजर होगा तो मुझे ड्रॉप डाउन में ये टेम्पलेट जरूर मिलेगी, तो मैंने एक फॉर्मेट बना दिया, ठीक है, नाउ सेव, टेम्पलेट क्रिएट सक्सेसफुली, ठीक है, वो हमारा ड्रॉप डाउन में शो हो जाएगा। टेस्ट इक्विपमेंट, किस टेस्ट पे कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल MRI करना है आपको, तो MRI में कौन सा इक्विपमेंट यूज करना है आपको यहाँ ऐड कर सकते हो, आप सर्च करोगे, ठीक है। स्पेशल फॉर एग्जांपल आपने गायनो के नाम से है, ठीक है, ये हमने प्रोसीजर का नाम यानी कि टेस्ट का नाम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसमें कौन सा इक्विपमेंट यूज करना है, आप ये इक्विपमेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो, देन नाउ अपडेट या सेव, डन, ठीक, इस टाइप से। तो यानी कि वी हैव कनेक्ट टू इक्विपमेंट विद द पर्टिकुलर टेस्ट। नाउ न्यू टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन, नया टेस्ट कोई आया आपके यहाँ इमेजिन डिपार्टमेंट, तो आप यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, नेम ऑफ द टेस्ट कोड, फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ MRI नहीं था, ठीक है, नेम डाला हुआ MRI, कोड नंबर क्या है, स्पेशल है, कौन से स्पेस है, गायनो के ही केस में आप MRI देना चाहते हो फिलहाल, आप उसको ऐड करोगे। फिर उसके बाद आप जेंडर इक्विपमेंट डालोगे कि भाई मेल के लिए, फीमेल के लिए, फ्रॉम एज टू एज डालोगे, देन अपडेट, न्यू टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन आपका यहाँ हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली कंपेक्ट करेगा, डॉक्टर मॉड्यूल भी करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आउटसोर्स अप्रूवल प्रोवाइडर वाइज है, वो प्रिस्क्रिप्शन वाइज है, प्रिस्क्रिप्शन के बेस पे भी आप रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हो टू लैब डिपार्टमेंट को या OTT ये इमेजिंग डिपार्टमेंट को ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये था मेरा इमेजिंग डिपार्टमेंट। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी है इमेजिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके, कोई इशू नहीं है, आगे बढ़ते आप चलते हैं हमारा OT वाला पार्ट पे। OT, ओके, तो OT का मैंने अभी बता चुका हूँ कि रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम आपका जो है डॉक्टर मोटू, ठीक है, मैंने एक जनरेट करके दिखाती थी, ये हमारा OT का पार्ट है। OT में वी लिस्ट पे जाएंगे, ये आ गया रिक्वेस्ट, ये भी मैंने जनरेट की थी। आपका जो रिक्वेस्ट नंबर क्या है, एडमिशन OPD नंबर क्या है, USID नंबर क्या है, नेम ऑफ द पेशेंट क्या है, क्या कौन सा सर्जरी ऐड करी है, रिक्वेस्ट डेट कब की है, रिपोर्टिंग रिक्वेस्ट डॉक्टर किसने किया था वो, ठीक है। बेसिकली 3 स्टेप में काम होता है हमारा ये। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्लिक करोगे, आप प्रिपेयर करोगे PAC, प्री एनालिसिस चेकअप, दैट इज आप फिजिकल स्टेटस करंट जो आपका एडमिशन है
उसके करंट स्टेटस ऐड करोगे, लाइक आपका वाइटल एंट्री हो गई, ऐसा फिजिकल स्टेटस हो गया, लेबोरेटरी डेटा हो गया, कोई साइड ऑफ द ऑपरेशन है उसका डेटा हो गया, मेडिकल हिस्ट्री चेक करोगे, डालोगे आप, पास एनालिसिस हिस्ट्री करो क्या है, जिसमें से फिजिकल एग्जामिनेशन आता है, प्रपोज पोस्ट ऑफ द ओपी पेन रिलीफ है, ये सब प्रेगनेंसी वाला केस में करंट मेडिकेशन, इमरजेंसी ऑफ फिटनेस ऑफ द पेशेंट, वो सब डिटेल आप इन्हें पीएसी में डालोगे। ठीक है, लाइक पीपी क्या है, पल्स रेट क्या है, रेस्पिरेटरी रेट क्या है, टेम्परेचर क्या है, हाइट क्या है, वेट क्या है, एज ए फिजिकल स्टडी का नॉर्मल हेल्थ है। ठीक है, लेबोरेटरी डेटा है कोई तो वो ऐड कर लीजिए उसमें। ठीक है, एक्स वाई जेड। तो राइट नाउ आई एम यूजिंग द टेस्ट डिटेल्स, बट आप क्या करोगे, आप करेक्टली डेटा करते हो, इससे कोई साइड ऑपरेशन है, मेडिकल हिस्ट्री वगैरह ऐड करोगे, फिट है नॉट फिट है, देन उसके बाद नाउ सेव। अब सेव करते आपके पास क्या होगा, पॉपअप बटन, डाटा सेव सक्सेसफुली, देन ओके। ठीक है, आप क्लिक करोगे, अगेन रिस्पॉन्ड आओगे, देखो कलर चेंज हो गया, यानी कि पीएससी हमारा कंप्लीटली ऐड हो गया। ठीक है, पीएससी कंप्लीटली ऐड हो चुका हमारा। अब करेंगे शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब होता है एक तरीके प्लान करना फॉर ओटी के लिए। ठीक है, तो उसमें हम दो चीजें ऐड करते हैं, एक ही तो कि ड्यूरिंग ओटी हमारे पास कौन कौन से रिसोर्स अवेलेबल होने चाहिए, रिसोर्स डॉक्टर, सर्जन, स्टाफ नर्स, सपोर्ट स्टाफ या एक्स वाई जेड। दिस कॉल टू क्लिक ऑन पीसी के बाद शेड्यूल, तो ये आ रहा है शेड्यूल वाला पार्ट। आप रिमार्क्स में एंटर करोगे फॉर एग्जांपल, देन ओके। तो अभी क्या करा, प्लीज चेक द स्टार्ट डेट एंड डेट टाइम, तो आपका जो स्टार्ट डेट टाइम सेम होता है, आप इसको चेंज करोगे। मैं इसे चेंज कर दिया 30। ओके, तो आप देखो, यानी कि मैंने क्या किया, शेड्यूल अकॉर्डिंगली। अब कह रहा आप रिसोर्स डिटेल डालिए, ये रिसोर्स डिटेल डालेगा हम कि एनालिसिस कौन होना, फॉर एग्जांपल ये है, गेट डिटेल्स करोगे आप। ठीक है, फिर असिस्टेंट सर्जन कौन होना चाहिए। ठीक है, अवेलेबिलिटी शो हो गई कि अवेलेबल है ये। असिस्टेंट सर्जन कौन होना चाहिए, सिलेक्ट करेंगे। कह रहे कंसल्टेंट, कंसल्टेंट पर्सन कौन होना चाहिए, कंसल्टेंट डॉक्टर कौन होना चाहिए, हमने उसको ऐड कर दिया। तो अवेलेबिलिटी शो होती चली जाएगी उनकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद ओटी नर्स कौन है आपका, ओटी नर्स ऐड करोगे आप। ठीक है, कह रहा ठीक है, अब उसके बाद ओटी नर्स मैंने डाल दिया है। ठीक है, चलिए ये वेट करते हैं, बी शेड्यूल में ओटी नर्स कौन है। फिर उसके बाद हम एंटर करेंगे सर्जन कौन है, तो दोनों को गेट लिस्ट करेंगे, थोड़ा टाइम लगता है। सी जो है हमारा ओटी नर्स भी आ गया, अब वेट करते हैं हमारा सर्जन भी आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंज किया, 12:25 PM टू 2 PM, 5 मिनट का डाला मैंने, डिस्टेंस होता है इशू। सेव, आफ्टर सेव वी गॉट इट, शेड्यूल आईडी नंबर जनरेट हो गई आपकी, गॉट इट। शेड्यूल नंबर, अब आप क्या करोगे, ओटी परफॉर्म करोगे, एक्स वाई जेड जो भी आपका ओटी परफॉर्म करना है वो कीजिए, ओटी डन कीजिए। आफ्टर ओटी डन वी हैव प्रिपेयर द सर्जरी रिकॉर्ड। ठीक है, आप अगेन क्लिक करोगे, ओके करोगे, तो आपका सर्जरी रिकॉर्ड प्रिपेयर करना, लाइक ओटी कौन सी थी सेट करोगे, एनेथिस कौन सा था। ठीक है, प्रोटी कौन सी होगी, ऐसे रूटीन स्टेट है। ठीक है, सर्जरी टाइप क्या है, माइनर है मेजर है। ठीक है, अब ये है टाइम स्टैम्प रिकॉर्ड। तो यहाँ पे दो चीजें स्टैम्प करना है आपको, पेशेंट इन, पेशेंट इन इन द ओटी डिपार्टमेंट, पेशेंट आउट इन द ओटी डिपार्टमेंट। ठीक है, इन बिटवीन आपको सर्जरी रिकॉर्ड का भी टाइम स्टार्ट करना पड़ेगा, फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, पहले फॉर एग्जांपल पेशेंट कब आया, मैंने किया 12 बज के जो है आपका 25 पर आया पेशेंट। ठीक है, अब आपका सर्जरी कब स्टार्ट हुआ, मैंने 12:30 पे स्टार्ट हो गया मेरा, जस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, अब सर्जरी का एंड टाइम कब है, 12:35 डाल देते हैं हम। ठीक है, 12:35 डाल दिया मैंने। तो फिर पेशेंट कब गया, आफ्टर ओटी तो जाएगा, तो मैंने क्या किया, 12:40 डाल दिया मैंने।
तो मल्टीप्लाई जो है आपका 5 से होना चाहिए उसका टाइमिंग, तब जाके आपका ये शिफ्ट होगा। ठीक, डन। उसके बाद कोई ऐड डायग्नोसिस है, आप ऐड डायग्नोसिस ऐड कर दीजिए यहाँ से। आपका डायग्नोसिस फॉर एग्जाम्पल फीवर है या XYZ है, तो नाउ यू कैन ऐड द डायग्नोसिस डिटेल्स। ठीक, आपका हो गया। अब हो गया, अब रिसोर्स सर्जरी, ड्यूरिंग द सर्जरी रिसोर्स कौन 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 से थे, जैसे कंसल्टेंट डॉक्टर कौन था। ठीक है, आप उसको ऐड करोगे। ये था आपका रोल, क्या था इनका, फॉर एग्जाम्पल ये था। ठीक है, आपका रोल हो गया, कह रहा ठीक है कंसल्टेंट डॉक्टर के साथ साथ आपका सर्जन कौन था, आप सर्जन ऐड करोगे। फॉर एग्जाम्पल सर्जन ये था, उसका रोल क्या था। ठीक है, फिर कह रहा है ठीक है, अब उसके बाद असिस्टेंट सर्जन कौन था, असिस्टेंट सर्जन मैंने XYZ ये थे, इनका रोल क्या था। ठीक है, कह रहा उसके बाद आपका जो एनेस्थीसिस्ट कौन थे, एनेस्थीसिस्ट ऐड करोगे आप, फॉर एग्जांपल दिस। ठीक है, एनेस्थीसिस्ट डाल दिया मैंने, और उसके बाद मैंने डाल दिया ये। ठीक, कह रहा अब उसके बाद एनेस्थीसिस्ट के बाद है OT नर्स कौन थे, OT नर्स की डिटेल एंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल ये। ठीक है, उसके बाद उसका रोल क्या था, एनेस्थीसिस्ट था, सेव। तो क्या कह रहा है, सर्जरी स्टार्ट डेट शुड नॉट बी लेस देन सर्जरी एंड डेट। यस, तो सर्जरी स्टार्ट डेट जो कि हमने गलत लिखा है, सर्जरी प्रोसीजर एंड डेट मैंने डाला है आपका 35 डालते हैं। तो मैं आपको बता चुका 5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, और पेशेंट यस, द नाउ सेव आ गया, डाटा सेव सक्सेसफुली, दैट मीन वी गॉट इट द ऑर्डर नंबर। दिस इज द प्रोसेस फॉर OT रिसोर्स शेड्यूलिंग। पहले क्या करते हैं, PAC बनाते हैं, फिर शेड्यूल करते हैं, फिर OT परफॉर्म करते हैं, फिर सर्जरी रिकॉर्ड बनाते हैं इन दिस सेक्शन। गॉट इट। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी हो तो प्लीज पूछ लीजिए। किसी को यहाँ तक कोई क्वेरी हो तो प्लीज पूछ लीजिए। तो इस टाइप से आप OT रिसोर्स शेड्यूलिंग प्रोसेस करते हो। ठीक है, यहाँ तो कोई क्वेरी नहीं है किसी को, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सर्जरी रिकॉर्ड आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, अगेन जो आपका रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। OT नोट्स प्रिपेयर करना है तो पेशेंट का एडमिशन डिटेल्स है, रिक्वेस्ट नंबर से या डिटेल से फाइंड आउट करोगे, उसका नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, एनालिसिस रिकॉर्ड जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, तो ये था मेरा लैब OT और इमेजिन का पार्ट। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए। किसी को यहाँ तक कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए।
किसी को कोई क्वेरी हो तो प्लीज पूछ लीजिए। तो वी हैव डन द ओटी लैब एंड इमेजिंग पार्ट। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी हो तो प्लीज पूछ लीजिए।